दरअसल मैं चाहती थी ये इंटरव्यू अखबार में शाया हो, लेकिन आपकी वकील के इंसिस्ट करने पर हम टीवी पर कर रहे हैं। पता है आपको, कुछ ही दिनों में हमें अदालत में जाना है। सबको दुख दर्द सुनाने के लिए ये हमारे पास अच्छा मौका है, लेकिन जब तक अदालत में केस चलता रहेगा आप सिर्फ मेरे साथ एग्रीमेंट के मुताबिक इंटरव्यू करेंगी। हाँ जरूर, जब तक कोई हकीकी उसूली मसला ना आया। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिकने के लिए आई हूँ। प्लीज ऐसी बातें मत करें। ठीक है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अगर बच्चियों ने ये सब कुछ देख लिया तो? मुझे उम्मीद है जब उन्हें पता चलेगा वो उन्हें नहीं देखने देंगे। तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आपके कहने पर ही तो मैं यहाँ तक आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग नाजरीन। आज बुरा ना माने तो थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। ठीक एगे साहब। की खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू है उस बारे में जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। हमने इन्हें मेरे काबिल दोस्त ईसन के अखबार की कामयाबी में ढूंढ कर पेश करने के बाद जाना है। आप सबको आखिरी दफा पढ़े हुए अखबार से याद होगा। मिस फिरोज। हाँ, थैंक यू सो मच। फिरोजा साहिबा। हाँ, फिरोजा साहिबा का इंटरव्यू। हाँ, ईगे साहब देखें, फिरोजा साहिबा टीवी पे आ रही हैं। जो कि बहुत दिलचस्प है। क्या आप हमसे कुछ शेयर करेंगी? दरअसल मुझे ज़ैनब। नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अदीला साहिबा, रिमोट दीजिए जरा। मिस फिरोजा मशहूर राइटर ईके आयदन की एक्स वाइफ है। कुछ अर्सा क्या कबल हो उनकी रहा तलाक है? हुई है और अब वो अपनी बच्चियों की गार्जियनशिप के लिए अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस लड़ रही हैं। अच्छा, तो इस केस को दूसरे केस से मुमताज करने वाली क्या बात है? शायद पहले खुद को अपनी बच्चियों की कस्टडी अपने हस्बैंड को देना और फिर वापस जाना हो सकता है। जाहिर है ये सब इतना ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर आप चाहें तो मुझे जहाँ तक आपकी कहानी का इल्म है मैं उसका खुलासा बयान कर देती हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो आपने कुछ अर्सा पहले अपनी चलती हुई शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दिया था। और कोई वजह बताए बगैर आपने अपनी बच्चियों को और शौहर को छोड़ दिया था। जी, आपने तलाक के दौरान भी बगैर किसी शर्त के बच्चियों की कस्टडी अपने शौहर को दे दी थी। सही। तो आपने ऐसा क्यों किया? अब आपको अपनी बच्चियों की कस्टडी दोबारा क्यों चाहिए? मेरे ख्याल से हमें ये नहीं देखना चाहिए। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। मैं बहुत बीमार थी। मेरे दिमाग में, यानी दिमाग की एक नस में ट्यूमर था। क्या? हाँ, हाँ। बताते चले नाज़रीन कि फिरोजा साहिबा एक डॉक्टर भी है। मुझे और मेरे बहुत से डॉक्टर दोस्तों को लग रहा था कि मेरे बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। मिस फिरोजा, दूसरे डॉक्टर से मुराद आप डॉक्टर अतेश की बात कर रही हैं? जी। मिस्टर अतेश, मिस फिरोजा टीवी पर इंटरव्यू दे रही है, आपको देखना चाहिए। अगर अतेश नहीं होता तो मैं कब की मर चुकी होती। तिब से ला इल्म नाज़रीन को ये बताना मुश्किल है जरा। ये वो बीमारी है जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि मेरी बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अतेश और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की, वरना मैंने तो जीने की उम्मीद कब की छोड़ दी थी। लेकिन आप तो बच गई हैं। जी। अलवी साहिबा, अलवी साहिबा। आ गई, आ गई। क्या हो गया टीवी ऑन करो, जल्दी से टीवी ऑन करो। हाँ, क्या हुआ? ऑन करो इसे। ये क्या कैसे हुआ? ऑन होगा? आपके दामाद की पुरानी बीवी पर आ रही है। मिस फिरोजा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आपकी बीमारी का आपके शौहर और आपकी बच्चियों से अलग होने का क्या ताल्लुक है। क्या आप हमें बताएंगी? क्या आपने ऐसा क्यों किया आखिर? क्या आपके बच्चे हैं? जी हाँ। तो फिर आप समझ सकती हैं, उन तमाम माओं की तरह जिनके बच्चे हैं। हम सब माओं को ये बात लाजमी समझनी चाहिए। मैं अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करने वाली माँ हूँ। अभी सबको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, अपने बच्चे दुनिया में लाने के बाद उसकी चीखें सुनने वाली कौन सी माँ, दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालने वाली कौन सी माँ, बच्चे की पहली मुस्कुराहट और पहले कदम देखने वाली, बच्चों की पहली दफा माँ पुकारने पर हंसने वाली, उनको सुबह उठकर स्कूल भेजने वाली, नाश्ता खिलाने वाली माँ। कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है? कदम कदम पर उनका हौसला बढ़ाने वाली,
कौन सी माँ ऐसी हो सकती है? जिस माँ की कुल कायनात ही उसके बच्चे हों, उसकी कोई ना कोई बड़ी मजबूरी थी, तभी उसने ये कदम उठाया। मैं फिरोजा आइदिन, मैं मर रही थी। मेरी अम्मी के साथ भी यही मसला था। मैं अपनी मरती हुई माँ के ठंडे हाथों को पकड़कर महसूस करती थी, ज्यादा सहूलियात होने के बावजूद मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकी। और मेरी बच्चियां, उनको तो ये भी नहीं पता कि आखिर मौत क्या है। उन्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि सही और गलत क्या है। मैं उन्हें अपनी मौत का दुख नहीं देना चाहती थी और उनकी नफ्सियात भी खराब नहीं करना चाहती थी, ताकि वो कभी अपने आप को लाचार न समझें। इसी वजह से मैंने अपने शौहर और बच्चों को छोड़ दिया। मेरी गलती ये थी कि मैंने उससे उम्मीद खो दी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए थी। जानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन जिस तरह से मैं अपनी माँ के लिए बेबस और लाचार थी, नहीं चाहती थी कि मेरी बच्चियां भी हों। क्योंकि शायद आप में से कोई नहीं समझ सकता इसकी तकलीफ क्या है। वो दर्द आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं गया। मुझे ये लगता था कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी। यही तकलीफ क्या मैं अपनी बच्चियों को भी दे देती? ये जुल्म मैं उनके साथ नहीं कर सकती थी। मेरे हर रोज थोड़ा और मरने पर मेरी बच्चियां मुझे आहिस्ता आहिस्ता मरता देखती। मैं उनके दिमाग में ऐसा दर्दनाक लम्हा नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्चियां अपनी माँ को रोज हॉस्पिटल के कमरे में मरता हुआ देखें। मैं चाहती थी कि वो अपनी माँ को हमेशा खुश और तंदुरुस्त देखें। हाँ, मैंने उम्मीद खो दी थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग ही जिंदगी से बांधते हैं। लेकिन कौन सी माँ अपनी बच्चियों से अलग रहने को सही मानती है? इन सब गलतियों के बावजूद मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियां ही चाहिए थी। जी नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। ईगे, मत जाओ बेटी। सलचूक, वो बच्चियों को ले लेके हम क्या, चुप कर जाओ।